करना तो, और बांग्लादेश ने हिंदुस्तान के खिलाफ कमबैक करना या जीतना है, तो आप ये सोचें कि नंबर 1 टीमें हैं। हिंदुस्तान की टीम ने भी तो टेस्ट मैच पहला जीता ना, अपने घर में वाइट वॉश होके गए थे। कोई टीम एशिया की कर सकती है ऑस्ट्रेलिया में जाके ऐसा टेस्ट मैच जीतना, बिल्कुल ही वन साइड। और ऐसा टेस्ट मैच जीता कि रिकॉर्ड बना दिया। ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में ऐसी हार नहीं मिली उनको, लेकिन उन्होंने काम किया गया और बहुत बुरे तरीके से हारा। और जिस तरह पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी, बैटिंग में, बॉलिंग में, आई थिंक उस लेवल की परफॉर्मेंस वो दे नहीं सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिंक बॉल के ऊपर मैं अभी थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैच के ऊपर बात करते हैं। मैंने पूरी डिटेल्स मैच की निकाली हैं। अब देखें इंडिया की टीम को प्रॉब्लम कहाँ हुई। 180 पे पूरी टीम पहली इनिंग में आउट हो गई, दूसरी इनिंग में 175 पे टीम आउट हो गई। 10 विकेट से टेस्ट मैच जीत के सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। क्या क्या पॉइंट्स थे जहां पे इंडिया अपना मैच हारा? बैड बैट्समैनशिप, सिंपल। क्यों? कि आपने टॉस जीता, पहले बारी ली और पहली विकेट 0 पे आउट। दोस्तों, रिकी पॉन्टिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के लेजेंड साबिक कप्तान रहे हैं, उनसे सवाल हुआ कि अगर आपको जसप्रीत बुमराह को फेस करना होता, यानी ऐसा बॉलर आपके सामने होता, तो कैसे खेलते? वो बोलता मैं विकेट पे उतरता और जसप्रीत बुमराह के सर के ऊपर से शॉट मारता, निकल के मारता। ये इन शॉट उन्होंने बोला। इस पर तफसील क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर ट्रेविस हेड से पूछा कि आपको लगता है कि जसप्रीत बुमराह चेकिंग करते हैं, मतलब जो इलीगल बॉलिंग एक्शन के ऊपर बात होती है उसके ऊपर उसने बड़ी बात की। और फिर पॉडकास्ट में उससे पूछा गया कि हु इज द हॉटेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया टीम, और ये भी पूछा गया क्या जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया में जितने भी क्रिकेटर्स खेलने आए सबसे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकेंड टेस्ट, पिंक बॉल टेस्ट, और इंडिया इसमें नाकाम रहा पूरी तरह से। वन साइडेड विक्ट्री फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने वन साइडेड ये सेकेंड टेस्ट मैच जीता। और भाई जिस तरह से 175 पे अलाउट, 180 पे अलाउट, मतलब पूरी तरह से बैटिंग फ्लॉप, बॉलिंग फ्लॉप। बस जसप्रीत बुमराह का अगर छोड़ दिया ना, बाकी सब फ्लॉप रहे। इसके ऊपर चलिए पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन आप ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया ने जब 337 रन किए अपनी पहली इनिंग में, उसमें सबसे ज्यादा फर्क क्या था सबको पता है, ट्रेविस हेड। क्योंकि ट्रेविस हेड जिस तरह खेलता है, जिस तरह बैटिंग करता है, उसको देख के ऐसे लगता है कि यार ये अभी आउट हुआ, दूसरी बॉल पे, तीसरी बॉल पे, तीनों स्टंप्स दिखाता है, खुले शॉट खेलता है। लेकिन इसका एक नेचुरल टैलेंट है। जिस तरीके से ऋषभ पंत की हम बात करते हैं, ऋषभ पंत भी जब पहली इनिंग में जिस तरीके से खेल रहा था, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ऋषभ पंत को स्पेशली ऐसी कंडीशन में जो बाउंसेस पिचेस हैं, जहां पे बॉल स्विंग सीम मुश्किलात होती हैं, ऐसी पिचेस पे तो ऋषभ पंत को भी खुला डुल्ला खेलना चाहिए जिस तरह वो सेकंड इनिंग में खेल रहे थे। तो वो भी हो सकता है शायद इंडिया को नुकसान हुआ, क्योंकि पिंक बॉल से नॉर्मल बैटिंग करने में या अंडर लाइट्स बैटिंग करने में इतना आसान नहीं होता। तो जहां पे ऋषभ पंत को अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए था, फर्स्ट इनिंग में वो खेले नहीं, सेकंड पे आए। इसी तरीके से ट्रेविस हेड की बात करते हैं, देखिए वो खेलते इसी तरह है, 17 चौके 4 छक्के, कोई भी सामने आ रहा है उसका स्टाइल ही यही है। आपको याद होगा कि लास्ट मैच में जो पहला मैच था, मैंने आपसे बोला था कि एक ही सूरत हो सकती है, ट्रेविस हेड जो है जिस तरीके से बैटिंग करते हैं वही ऑस्ट्रेलियन टीम को वापस मैच में ला सकते हैं, क्योंकि उनका जो स्टाइल है, ऐसी स्विंग सीम बाउंसी पिचेस पे इसी किस्म का जो प्लेयर है वो खेल सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि उसकी रीजन क्या हुई है। अब देखें पहली इनिंग में इंडिया की टीम 180 पे आउट हुई। तो आप देखेंगे ये 2 बड़ी टीमें खेल रही हैं, उनमें एबिलिटी होती है कम बैक करने की, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की। एक टेस्ट मैच में हिंदुस्तान ने दिखा दिया, दूसरे टेस्ट मैच में आउट क्लास कर दिया, दुनिया को हैरान कर दिया। पहले टेस्ट मैच में हिंदुस्तान ने कर दिया था। ये खासियत है 2 बड़ी टीमों की। और टेस्ट क्रिकेट देखें कि लोग कितने देखने आ रहे हैं, अप्रोच कितनी जबरदस्त है। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, टीम की बात है, इतना मेरे ख्याल से क्रिटिसिज्म, क्या एशिया की कोई टीम जाके ऑस्ट्रेलिया में 5-0 से तो नहीं जीत सकती। सीरीज ही जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, एक मैच ही जीतना बड़ी अचीवमेंट होती है एशिया की टीम के लिए ब्रॉड में जाके।
तो हिंदुस्तान 2 बार जीत के आई है, अभी 3 टेस्ट मैच पड़े हुए हैं। अभी वो टाइम नहीं है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से हिंदुस्तान बाहर हो गई या ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई है। अगले टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस टेस्ट मैच में जो गलतियां हुई हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया काम करके आए हैं, टाइम मिला उनको, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, कम बैक करके दिखाया। हिंदुस्तान वो काम करके आए। क्या ये टीम में एबिलिटी नहीं है? सब कुछ है। हॉटेस्ट बॉलर है, इसके ऊपर ट्रेविस हेड ने अपनी राय दी है, वो क्या है वो उसके ऊपर भी बात करेंगे। मगर मजे की बात यह है कि हॉटेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, ट्रेविस हेड के मुताबिक वो कौन है? वो ना ही तो विराट कोहली है, वो ना ही जसप्रीत बुमराह है, ना ही शुभमन गिल है, ना ही ऋषभ पंत है। वो कौन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा और उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा जो ट्रेविस हेड ने बोली। बट सबसे पहले रिकी पॉन्टिंग की तरफ आते हैं। उनसे पूछा गया एक 2 रोज पहले का पॉडकास्ट है, उनसे पूछा गया कि जसप्रीत बुमराह अगर आपके सामने हो तो आप कैसे फेस करेंगे? उन्होंने बोला कि मैं निकल के मारूंगा उसको उसके सर के ऊपर से और शायद कुछ मिड विकेट के ऊपर उसको मारूं। तो फिर हंस के बोला, कहता शायद ये कह देना मैं आसान है, मतलब बोल देना आसान है, बट प्रैक्टिकली या मैं खेलता तो कितना मुश्किल रहता, नो वन नोस। बट उसने बोला कि एक बात श्योर है कि मैं चढ़ के खेलता, यानी मैं उसके ऊपर हैवी होकर कोशिश करता कि मैं उसके ऊपर प्रेशर डालूं, ना कि मैं खुद के ऊपर प्रेशर लूं। मैं थोड़ा अटैकिंग जरूर खेलता, ये रिकी पॉन्टिंग ने कहा है। और सब जानते हैं, जिसने वसीम अकरम, शोएब अख्तर जैसे पेस को निकल के मारा हुआ है, तो वो बुमराह को भी ऐसा ही खेलता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। एट द मोमेंट अगर बात करें, वसीम अकरम की बात पूछ लें आप, वो कहते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। शोएब अख्तर भी बोल चुके हैं जसप्रीत बुमराह के ऊपर कि वो बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, और भी दुनिया भर के बड़े बड़े नाम जसप्रीत बुमराह को बड़ा बॉलर कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और एट द मोमेंट स्टैट बताते हैं कि जसप्रीत बुमराह बड़े टेस्ट वनडे T20 जिस भी फॉर्मेट में खेल रहा हूँ इस वक्त वर्ल्ड बेस्ट बॉलर, इसमें कोई शक नहीं है। मगर रिकी पॉन्टिंग बड़े बड़े बॉलरों को किस तरह धोता था ये भी हम सबको मालूम है, जिसने रिकी पॉन्टिंग को खेलते हुए देखा है। मगर रिकी पॉन्टिंग ने फिर तारीफ की जसप्रीत बुमराह में, उसने बोला कि एट द मोमेंट ही इज द बेस्ट। और फिर उसने स्टार्क ने 6 आउट किए, स्टार्क ने सिर्फ 14 ओवर किए, पैट कमिंस ने 12 ओवर किए, बोलैंड ने 13 ओवर किए। ये फर्स्ट इनिंग की बात कर रहा हूं। सेकंड और इंडिया ने क्या किया अपनी फर्स्ट इनिंग में? बुमराह ने 23 ओवर किए, सिराज ने 25 ओवर किए और हर्षदीप राणा ने 16 ओवर किए। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया की टीम 180 पे पहली इनिंग में क्यों आउट हुई, क्योंकि उनके बॉलर्स ने ओवर्स बहुत कम किए हुए लेकिन आउट ज्यादा किए हुए। इंडिया के बॉलर्स ने ओवर्स ज्यादा किए हुए, आउट किए। सिराज ने 4 और बुमराह ने पहली इनिंग में 4, दोनों ने 4 आउट किए। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर आप लंबी बॉलिंग करके 4 आउट कर रहे, इवन 5 भी आउट कर रहे, तो उसको कोई फायदा नहीं है। उसका फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रेविस हेड जैसा मारता रहा, खड़ा रहा, रन्स बनाता रहा। होता है कभी कभार इस किस्म की आप स्पेशल इनिंग कभी कभार खेलते हैं, लेकिन मैं रीजन बता रहा हूं कि वजह क्या हो सकती है या क्या वजह है कि इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच हारी। अच्छा, दूसरी इनिंग में जब इंडिया की टीम 175 पे आउट हुई, उस पे आप देख लें, स्टार्क ने सिर्फ 14 ओवर किए, कमिंस ने सिर्फ 14 ओवर किए, बोलन ने 9 ओवर किए। अब आपको एक चीज बताता हूं, टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से ना ये 14, 15 ओवर कोई मायने नहीं रखते, अब कोई मायने नहीं रखते टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से, क्योंकि इस टाइम लड़कों का फिटनेस लेवल इतना अच्छा हो गया। तो 14, 15 ओवर, ये तो आप 1 ओवर में अगर लंबी बॉलिंग करनी होती है, आप 1 ओवर में अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 1 ओवर में आप 6, 7 ओवर का स्पेल कर जाते हैं। तो ये 14, 15 ओवर एक बॉलर कर रहा और पूरी टीम आउट हो रही है, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की जो है वो बॉलिंग हो रही है। तो ये रीजन भी है। और उसके बाद रीजन एक और भी है कि ऋषभ पंत ने, आपने देखा ट्रेविस हेड का कैच छोड़ा, सेकंड स्लिप में रोहित शर्मा। जी दोस्तों, आपने अभी तक पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा, तनवीर अहमद का रिएक्शन देखा, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों का रिएक्शन देखा, जिस तरह से इंडिया ने घर में अपने वाइट वॉश हुआ था न्यूजीलैंड के साथ, वहाँ से जिस मेंटल स्थिति से टीम इंडिया गई थी ऑस्ट्रेलिया, पहला टेस्ट खेले और उनके घर में घुस के हमने पहला टेस्ट हराया। फिर पिंक बॉल सदियों में एक बार खेला जाता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद ही, उसमें थोड़ा सा हम लैग हो गए, ठीक है, लेकिन हम कमबैक ज़रूर करेंगे। वो जो ट्रेविस हेड टुल्ला जो है ना, मोहम्मद सिराज के ऊपर जो झूठा इंजाम लगा रहा है, मुझे ये कहा वो कहा गया, मतलब इनको दिखाएंगे हम तीसरे, चौथे और 5वें टेस्ट में कि हम क्या चीज़ है, टीम इंडिया क्या चीज़ है, टीम इंडिया के बॉलर्स क्या चीज़ है, रोहित शर्मा क्या चीज़ है, विराट कोहली क्या चीज़ है, और हमारे यंगस्टर यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, रेड्डी भी दिखा देंगे कि इंडिया क्या चीज़, और टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली इंडिया कैसे खेलती है, और दूसरों के घर में जाके भी जो रेलती है ना, मतलब कसम से
कोई भी टीम ऐसा नहीं करती, बस इंडिया करती है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ स्पेशली करेंगे हम। ठीक है, जीत गए सेकेंड टेस्ट मैच, आई एम एग्री करते हैं हमारी टीम की परफॉर्मेंस खराब रही, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन जरूर रखें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।